औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शब मेराज है और मेराज के हवाले से मुख्तसरन एक हदीस बयान करेंगे कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान के मुताबिक मुझे शर्फ़ मुलाकात से बाज़ियाब फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा, जिसकी ठंडक मैंने महसूस की। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि आलम बाला के फरिश्ते आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? तो मैंने अर्ज़ की कि इलाहुल आलमीन मैं नहीं जानता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब दस्ते कुदरत जो मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा था, तो उसकी वजह से मशरक़ और मगरब के दरमियान जो कुछ भी था सब कुछ मुझे मालूम हो गया, सब कुछ मैं जान गया। तो इस हदीस शरीफ के मफ़हूम के मुताबिक हमें ये बात मालूम होती है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में वाहिद वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को देखा भी है और अल्लाह तबारक व तआला को महसूस भी किया है, अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत को महसूस भी किया है। और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ज़्यादा अनायत फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने इतना अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया कि जो दस्ते कुदरत दोनों शानों के दरमियान रखा गया, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़मीन शर्क से गर्ब तक सारी चीज़ों का इल्म मुझे हो गया। ये मेराज इंसानियत की जो इनामात है इंसानियत के ऊपर, उसकी इंतहा का दिन है, क्योंकि कायनात में जो इंसानों का कामिल तरीन नुमाइंदा और अफजल तरीन इंसान है वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शर्फ़ मुलाकात बख्श कर पूरी इंसानियत को गोया पूरी बनी आदम को शर्फ़ मुलाकात से नवाजा है। इन आलमीन में और मखलूक़ात में इंसान ही वो आला दर्जे पे पहुंचा है, इंसान ही वो आला मकाम पे फाइज हुआ है। ये बशरियत को ये मकाम मिला है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात फरमाता है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया में रहने वाले जितने भी इंसान हैं उन सब के लिए बाइस एजाज़ और बाइस फ़ख्र बात है कि ऐसा आका अलैहिस्सलाम के अलावा ये शर्फ किसी और को नसीब नहीं हुआ। और मखलूक़ात में इंसानों के अलावा किसी और मखलूक को ये शर्फ हासिल नहीं हुआ कि उसने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार जो है वो किया हो और अल्लाह तबारक व तआला से शर्फ मुलाकात का वो आला तरीन एजाज़ हासिल हुआ हो। ये सिर्फ इंसानियत को मिला है और इंसानियत में सबसे अफजल व अकरम आका दो जहां जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात को अता हुआ है। मुसलमानों का ये काम है कि मुसलमान मेराज के सफ़र से ये सीखे कि इंसानियत का कितना बड़ा मकाम है। इंसान अगर रूहानी तौर पे बुलंद हो जाता है, इंसान अगर गुनाहों को छोड़ जाता है, अगर इंसान पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, इंसान नफ्स के ख़िलाफ़ कामिल जहाद शुरू कर देता है, इंसान शैतान के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मेराज की रिफ़अतों से नवाजते हैं। आका अलैहिस्सलाम को जो मेराज हुई वो सबसे अफजल आला और अरफा मेराज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुलाकात से बाज़ियाब फरमाया। लेकिन पूरी उम्मत के लिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि अस्सलातु मिराजुल मोमिन, के मोमिन के लिए जो मेराज है ये नमाज है। ये जब सजदे में जाता है तो इसको उस बंदगी में इतना सुरूर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर से इसको मुनव्वर फरमा देते हैं, इसका कल्ब रोशन हो जाता है। ये जितना सजदे में झुकता जाता है, ये जितना आजिज़ी करता जाता है, ये अल्लाह की बारगाह में जितना कुर्ब हासिल करता जाता है, तो ये मेराज की बुलंदियों को हासिल करता जाता है। बस मेराज का यही सबक है कि झुक के हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं, हम सजदों के ज़रिए अल्लाह का तकर्रब हासिल कर सकते हैं, हम आजिज़ी इनकसारी और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा पे चलकर हम भी मेराज की वो बातनी हलावत वो चाशनी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। आइए आज के दिन हम ये अहद करते हैं
कि आज के बाद हम आका अलैहिस्सलाम की उस्वा हसना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे और मेराज के इन बातनी फ्यूज़ात को महसूस करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को बातनी मेराजों से